अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी ठीक हूँ। और जी बस कभी इस तरह बादल आ जाते हैं, मौसम बड़ा प्यारा और ठंडा-ठंडा सा हो जाता है। अच्छा, इस ठंडे से मौसम से ना मुझे अपने बचपन का रमज़ान याद आ रहा है। आज से कोई 20-25 साल पुरानी बात या शायद इससे भी पुरानी बात, यूँ कह लें कि 90s का रमज़ान। अच्छा, ये रमज़ान की बात आगे चल के करते हैं और ये मैंने सूट कुछ मँगवाए हैं 2, एक खाड़ी से और एक सफ़ायर से ईद के लिए। तो बस इनको स्लिंग करना था, टेलर के पास भेजना था सिलाई के लिए। और आजकल टेलर भाई के भी नखरे होते हैं क्योंकि रमज़ान है और ईद आने वाली है तो उसके पास भी रश होता है। अच्छा जी, मैं बात कर रही थी 90s के रमज़ान की। तो बड़ा ही कोई ठंडा-ठंडा सा मौसम होता था। रज़ाइयों में से निकल के सुबह सहरी के टाइम पे आँखें मलते हुए बड़ी मुश्किल से आँख खुलती थी, अम्मा जो है वो उठाती थी नींद से। अच्छा, और पहले हमारे घर में ना किचन बड़ा था और किचन के अंदर ही ना डाइनिंग टेबल रखी हुई थी। तो बस वहीं अम्मा साथ-साथ जो है वो पराठे बनाती जाती थी और साथ ही चाय बन रही होती थी और ऑमलेट, और वहीं बैठ के बस मैं, अब्बा, अम्मा हम लोग जो है ना मिल के सहरी करते थे। अच्छा जी, मैं इधर बना रही हूँ आलू वाले समोसे और इसमें मैंने थोड़ी-सी जो है ना वो चीज़ भी ऐड कर दी है। अच्छा, उस दिन पिज़्ज़े के लिए मैंने जो चीज़ मँगवाई थी उसमें से मुझे कुछ बच गई थी चीज़, तो फिर मैंने जो है यहाँ समोसों के मसाले में डाल दी है। और अच्छा जी, मैं बात कर रही थी बचपन की और बचपन के रमज़ान की। अच्छा, बचपन की बातें याद करें ना, हर बात ही बड़ी अच्छी लगती है और वो यादें और वो सारी चीज़ें। और मैं तो कभी बोर हो रही होती हूँ ना तो मैं फिर अपना बचपन याद करने लग जाती हूँ। अच्छा, कभी इत्तेफ़ाक से ऐसा होता ना कि आँख नहीं खुली सहरी के टाइम पे और प्रॉपर जो है वो सहरी नहीं कर पाए, प्रॉपर पराठे वग़ैरह नहीं खा पाए, तो अगले दिन फिर इफ्तारी में अम्मा बहुत ज़्यादा एहतमाम करती थीं। बहुत ख़्याल करती थी इस चीज़ का कि बग़ैर सहरी के जो है वो रोज़ा रख लिया है इन्होंने। मेरा और अब्बा का बड़ा उनको होता था हर वक़्त कि इन्होंने बग़ैर सहरी के रोज़ा रखा है, तो बहुत सारी चीज़ें अम्मा ने बना देनी, जो-जो मुझे पसंद होनी, जो अब्बा को पसंद होनी। तो मैं सोचती हूँ कि अम्मा कितना थक जाती होंगी, क्योंकि अब जब खुद काम करते हैं ना तो इस चीज़ का बड़ा एहसास होता है। 1-2 चीज़ें बना के बंदा कहता है अच्छा ठीक है ना, बस इतना काफ़ी है, क्या करना है इतनी सारी चीज़ें बना के। लेकिन जब बचपन होता है और जब माँ खुद हर चीज़ अपने हाथों से कर रही होती है तो फिर बच्चे हज़ारों फ़रमाइशें कर देते हैं, ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी बना दो। तो ख़ैर जी, बस ये माँ ही होती है जो अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए सोचती है और चाहे थक भी रही हो लेकिन फिर भी जो है वो बहुत सारा काम करती है, बहुत सारी चीज़ें बनाती है। और अल्लाह पाक सबकी माँओं को, मेरी माँ को भी सलामत रखें, आमीन। अच्छा जी, ये फ्रूट चाट जो है ये कोई बचपन से ही मेरे ज़िम्मे लगी हुई है और मैंने ही बनानी होती है हर रमज़ान में। और अम्मा बाकी सारी चीज़ें बनाती थी, फ्रूट चाट अम्मा मुझे कहती थी कि तुम बनाओ, शायद उन्हें लगता था कि ये आसान काम है और ये इज़ीली कर लेगी, और वाक़ई ये एक आसान काम है। बैठकर एक बच्चा इज़ीली वो फ्रूट कट कर सकता है। अच्छा, मुझे ना शुरू से ही फ्रूट चाट के अंदर जो है ना चने बड़े पसंद हैं। तो थोड़े से ही सही लेकिन चने जो है ना हों तो फ्रूट चाट मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं ऐड कर लेती हूँ। मेरे पास बॉयल किए हुए रखे हुए थे और अच्छा जी, पहले मैंने थोड़ी-सी फ्रूट चाट निकाल ली थी क्योंकि अम्मा के लिए, और बाकी अब जो है ना इसके अंदर चीनी भी ऐड कर दी है और इसमें चाट मसाला डाला था, नमक डाला था। और वैसे चाहें तो इसके अंदर थोड़ी-सी कलौंजी और थोड़ा-सा अगर अजवाइन डाली हो ना तो फिर और भी ज़्यादा अच्छी और टेस्टी लगती है। अच्छा, अभी इधर वॉइस ओवर करते-करते मुझे अपने बचपन का वो पहला रोज़ा भी याद आ गया है, जब पहला रोज़ा रखा था। अच्छा, उसकी सहरी इफ्तारी इस वक़्त मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रही कि कैसी हुई थी। हाँ, मुझे इतना सा याद है कि कोई बड़ा प्यारा-सा सूट पहना था रेडीमेड और मस्टर्ड येलो कलर का शायद ऐसा कुछ सूट था और साथ में फूलों के हार पहनाए गए थे और फिर कोई पिक्चर्स वग़ैरह भी बनी थी। और उस वक़्त तो ये मोबाइल और ये चीज़ें नहीं होती थी, तो पिक्चर्स बनवाने के लिए भी
स्टूडियो जाना पड़ता था और वहाँ से जाके जो है वो पिक्चर्स बनती थी। तो बड़ी प्यारी सी यादें हैं बचपन की। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्लॉग देखकर, मेरी बातें सुन के आपको भी आपका बचपन और बचपन का रमज़ान और पहला रोज़ा ज़रूर याद आया होगा। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।